तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये होने वाला है जो झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेडिकल में। यहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड हम बहुत सारे डाउट्स हैं जिनको यहाँ रिजॉल्व करने वाले हैं। क्या कैसे हमारी एक्टिविटीज होने वाली, क्या उनकी डेट्स हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेकेंड राउंड के लिए हो सकता है, इन सारी चीजों पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर नए हैं आप चैनल पे तो, क्योंकि सारी जानकारी आपको यही मिलेगी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। चलिए झारखंड वाले बच्चे, सबसे पहले क्या करना है आपको बता दें। अगर आप काउंसलिंग भी करना चाह रहे हैं या कंफ्यूजन है आपको, तो आप पर्टिकुलर गाइडेंस के लिए नीचे लिंक मिल जाएगी जिसपे आप जानकारी भर के जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये पिछले साल पिछले राउंड के मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ्स गए हैं। जैसे हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल यहाँ 29,040 जो क्लोजिंग रैंक है उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी सेकंड राउंड में क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, तो यहाँ मान के चलिए +2K के अराउंड 2000 के आसपास ही आपकी रैंक चेंज होगी, ज़्यादा कुछ यहाँ कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है। इसके अलावा EWS के साथ भी वही कुछ होने वाला है, 2000 के आसपास की आपकी ये रैंक में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। बाकी चाहे BC कैटेगरी 1 और 2 की बात कर ले तो यहाँ भी लगभग 3000 के अराउंड ही आपके चेंजेस दोनों में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं ST की बात कर लें सो SC के लिए यहाँ पे लगभग 5 से 8000 के करीब और ST के लिए 10 से 15000 करीब आपकी क्या है रैंक में गुंजाइश है बढ़ने की। बाकी अगर आप प्रिमिटिव ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे गुंजाइश है आपकी लगभग 10 लाख लास्ट गई थी, 12 लाख के अराउंड आपको यहाँ पे पहुँचने की संभावना है सेकेंड राउंड। इससे ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि क्या शेड्यूल है हमारा। 1 से 7 तारीख तक के लिए हमारे पास ऑप्शन था रजिस्ट्रेशन का सेकेंड राउंड के लिए, जो मुझे लगता है आशा है कि आप सभी ने कर चुका होगा ताकि समस्याएं आपकी ना हो। एडिटिंग के लिए ऑप्शन 8 तारीख से ओपन है, जो कि आपको मेरिट लिस्ट जो है 10 तारीख को यहाँ पे ये बता देंगे। इसके अलावा फिर आपको वैकेंट सीट जो रहेगी वो भैया क्या है 11 तारीख को पता चलेगी। और उसके बाद आपका जो काम बच जाता है वो है 11 सितंबर से ही चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक अच्छा कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो समय, पैसा, फ्यूचर सभी खराब होने की गुंजाइश रहती है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ना है कि एक अच्छे से अच्छा ऑप्शन हम ऑप्ट आउट कर पाए। तो अगर आपको नहीं है आइडिया चॉइस फिलिंग का तो बेझिझक होके हमारे टूल्स हैं जिन पे आप क्या कर सकते हैं, जाके सारी की सारी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैं अभी बता भी दूंगा कैसे वो सारी चीज़ें करनी है। अगर पर्टिकुलर आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं आप, तो नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम अगर टूल्स की बात कर लें यहाँ पे, तो टूल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको स्टूडेंट खबरी पे जाना है गूगल पे, और स्टूडेंट खबरी जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है वेबसाइट दिख जाएगी। वेबसाइट पे जाना है सिंपली और आपको मेडिकल चूज करना है, इंजीनियरिंग चूज नहीं करना है। और यहाँ पे प्रेडिक्टर टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हर स्टेट के चूंकि बनाए हुए हैं, जी झारखंड आप देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक कर देना है। झारखंड प्रेडिक्टर पे जाएंगे और यहाँ गो टू प्रेडिक्टर करके आप जल्दी से आपकी जो भी रैंक है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। 35K के अराउंड जो है मान लीजिए हमारी ये क्या है रैंक है, और यहाँ आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आपको क्या करना है, चूज कर लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बाकी की चीज़ें, एग्जाम नीट हो जाएगा। ठीक है, कोटा आपका यहाँ पे स्पेसिफाइड है नहीं। ठीक है, राउंड वाइज आप जाके क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करके प्रिडिक्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शंस आपको यहाँ अवेलेबल जो है इस रैंक पे, आपकी रैंक पे, आपकी कैटेगरी पे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने को। फिर क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए क्या करेंगे, हाँ चॉइस फिलिंग टूल पे जाएंगे, झारखंड पे क्लिक करेंगे और इस टूल पे जाके गो टू टूल करना है। आपकी रैंक जो भी है, जो भी रैंक आपकी चल रही है, मान लीजिए आपकी है ना 50 के अराउंड डाल देते हैं अपन, है ना 50,000 हमारी रैंक है। और कैटेगरीज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं SC ST जो भी आपको आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी है। ठीक है, नीट सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिखना चालू हो जाएंगे। अब बात ये है कि हमें नहीं पता कि बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हमारी रैंक पे क्या हो सकता, कौन सा कॉलेज हमें एक अच्छा करियर प्रोवाइड करा पाएगा। सो इसके लिए क्या है, अगर ये थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो क्या कर लेंगे, या तो आपको पता है तो मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं आइडिया तो AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट यूजिंग AI किया,
तो सारी एआई आपका काम कर देगा, बेहतर ऑप्शंस आपको चूज करने में मदद करेगा। फिर भैया इसको व्यू किया, व्यू करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस दिख जाएंगे लाल और हरे में। अब चूंकि ये रैंक इतनी कम है, हमने जो डाली थी कि यहाँ सारे ऑप्शंस हमें हरे में ही दिख रहे हैं, और हरे का मतलब है ये सारे हमें 99% मिल जाएंगे। रेड अगर कुछ आता तो मुश्किल थे क्योंकि आपकी रैंक से परे थे, लेकिन ये मिल जाएगा। अब इनमें से क्या है, यही सारा का सारा आपके डैशबोर्ड पे भी ऑप्शंस देखने को आपको मिलेंगे। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, फिल करना है, प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है हमें, किसको प्रेफरेंस ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। मान लीजिए ये है पलामू कॉलेज है, अब इसको अपन ने क्या करा, ऊपर रख दिया है ना। अब ऊपर रखा तो हमसे हो सकता है गलती हो जाए, हमें तो पता ही नहीं है ना। तो ये आपको टूल बता देगा कि भैया ये कॉलेज जो है नीचे होना चाहिए था, आपने गलत इसको चॉइस फिलिंग में ऊपर कर दिया। तो इसको क्या है, आपको जानकारी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक शॉर्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रॉपर प्रेफरेंस आपकी फिल कर देगा। और बस इसको सेव कर लो, सेव कर लेंगे तो आपको यही चीज़ क्या है वहाँ फिल कर देनी है, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए मिल जाएगा। तो बिल्कुल देर नहीं करनी है, बहुत नॉमिनल चार्ज है, आप इसके माध्यम से ये चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बेझिझक होकर। चलिए वापस आते हैं हमारे आगे की प्रक्रिया पे। तो भैया ये सारी पब्लिकेशन के बाद हम चॉइस फिलिंग कर देंगे। चॉइस फिलिंग के बाद लास्ट डेट जो हमारी चॉइस फिलिंग की है वो 17 सितंबर की है। इसके बाद हमें क्या हो जाएगा, एडिटिंग कर सकते हैं फिल्ड अप जो चॉइसेस हैं उसमें 18 तारीख तक। फिर भैया सीट अलॉटमेंट हमें मिल जाएगा प्रोविजनल 20 से 26 सितंबर तक, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए हमें 21 से 26 तक बुलाया जाएगा, जाना पड़ेगा रिस्पेक्टिव जो अलॉटेड कॉलेज हो सकते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें। फिर भैया ये बात है थर्ड राउंड की, तो थर्ड राउंड के लिए यहाँ लगभग 24 से 29 सितंबर तक का शेड्यूल टेंटेटिव है मॉप अप राउंड के साथ ही, ठीक है। और भैया 30 सितंबर को यहाँ पे क्या है, एडिटिंग कर सकते हैं। पब्लिकेशन होगा 2 अक्टूबर के, और वैकेंट सीट जो है 3 अक्टूबर को बताई जाएंगी। फिर उसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है चॉइस फिलिंग होगा 3 अक्टूबर को, और फिर 9 अक्टूबर तक लास्ट डेट होगी। सारी चीज़ें आपको एडिटिंग सब चीज़ दिखाने को यहाँ पे मिल जाएगी। फिर थर्ड राउंड के बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रे वैकेंसी। अगर बच जाती हैं सीटें तो हमारे लिए स्ट्रे वैकेंसी का राउंड होगा, जिसकी डेट्स आप देखें 15 से 17 अक्टूबर स्टार्ट कर दी जाएगी एप्लीकेशन के लिए। और बाकी की आगे की प्रक्रिया जैसे जैसे होती जाएगी हम डिटेल में इस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए ताकि बेहतर रहेगा इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। क्या है, कैसे आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। चलिए ये फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें हमारी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फी की, तो देखो यार यहाँ पे जनरल EWS BC 1 और 2 दोनों कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और वहीं काउंसलिंग फीस जो है वो 1000 रुपये। इसी के साथ SC ST वुमेन कैंडिडेट सभी कैटेगरी की 250 रुपये इनकी एप्लीकेशन फ़ी है और 500 रुपये काउंसलिंग फ़ी है। इसके अलावा दिव्यांग कैंडिडेट हैं अगर कोई भी कैटेगरी के, तो उनको 500 रुपये काउंसलिंग फीस है, लेकिन एप्लीकेशन फी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इनका नहीं होने वाला, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देखें जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें जितने भी अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उन सभी को 20,000 रुपये पे करना है सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे। वहीं SC ST OBC PWD के लिए 10,000 रुपये। मेडिकल कॉलेज डीम्ड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उन सभी के लिए 2 लाख रुपए, और भैया डीम्ड प्राइवेट में डेंटल कॉलेज अगर कोई है तो 1 लाख रुपए का यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब अगर आप वापस करते हैं क्या, हाँ, अपनी सीट्स को, तो आपको कुछ मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे यहाँ पे, तो UG एडमिट कार्ड लगेगा नीट का, है ना। इसके अलावा रैंक कार्ड लगेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ID प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगने वाली हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका, हाँ, हमने डिस्कस कर ही लिया है सारी चीज़ों का। इसके अलावा यहाँ पे अपग्रेडेशन और रेजिग्नेशन दोनों के लिए आपको चीज़ें हैं। कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अपग्रेड पे डाल सकते हैं बेटर प्रेफरेंस अगले राउंड में, ये आपको पता ही है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर हायर चॉइस मिल जाती तो प्रीवियस सीट कैंसिल हो जाएगी, नहीं मिलती तो वही बनी रहेगी। रेजिग्नेशन में क्या है कि हमें जो सीट मिली हुई है अलॉटेड सीट, उसको हम डेडलाइन तक क्या है बिना पेनल्टी के भी कैंसिल आउट कर सकते हैं ताकि हमारा पैसा जो है हमें वापस मिल जाए। कुछ चार्जेस कट जाते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट राउंड जो है सेकंड थर्ड राउंड वगैरह में, इसमें आपको कुछ
पेनाल्टीज देनी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। काउंसलिंग राउंड्स हमने देख ही लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड की रजिस्ट्रेशन डेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब आगे थर्ड राउंड जैसे ही होगा हम आपको बाकी चीज़ें बता देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने झारखंड की बात कर ली। अगर कुछ डाउट्स बचते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। बाकी आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.